गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने इनवर्स फाइंड आउट किया था एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसके अंदर हम एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स निकालते थे। उसके बाद हम उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड कर देते थे, तो हमारा उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल आता था। तो आज हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स की बात करेंगे, बट हम उसको एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से फाइंड आउट करेंगे। हम कोफैक्टर की मदद नहीं लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स by using elementary operations। हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस की वजह से उसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे। हमने पहले वीडियो की है, उनमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बताया भी है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोल सकते हैं। ये तीन बताई थी हमने। सबसे पहले बताया था आर आई के ऊपर। आर आई मीन्स आई कोई भी रो हो सकती है, फर्स्ट सेकेंड। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 रो होंगी। तो आर आई एज इट इज रखते हैं, प्लस एनी स्केलर मल्टीप्लाई एनी अदर रो आर जे आई इज नॉट इक्वल टू जे। अगर हम R1 के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो R1 एज इट इज रखते हैं और स्केलर टाइम्स एनी अदर रो हम कर सकते हैं। सेकंड हमारा था कि आर आई के आर आई, हम किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा था आर आई इंटरचेंज आर जे, हम किसी भी रो को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस थे, वो बिल्कुल एज इट इज सी आई प्लस के सी जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। सेकेंड हमारा था सी आई के इज एनी स्केलर। थर्ड हमारे पास सी आई इंटरचेंज सी जे, हम किसी भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ, कैसे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए बी एनी मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर होगी, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इनवर्स हम उसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जो नॉन सिंगुलर हो। तो टू फाइंड ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, वी राइट। हम शुरुआत करेंगे यहां से ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। अगर आइडेंटिटी शुरुआत में करते हैं तो हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद लेंगे। अगर हम ए इक्वल टू ए आई लिखते हैं तो हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एक ही क्वेश्चन में दोनों को इकट्ठा करके नहीं लगा सकते। या तो हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करेंगे, जिसके लिए हमें इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए लिखना पड़ेगा। अगर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करना है तो ए इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा। हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से ये इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रोसीजर क्या होता है इसके अंदर, हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यहाँ पे यूज करते हैं और हम
हमारा लक्ष्य क्या होता है, हम ए को आइडेंटिटी में बदलना चाहते हैं। तो वी यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ऑपरेशंस, हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके एक ही जगह पे आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। अगर हम दोनों तरफ रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो चेंज होगा, हमें ए एज इट इज रखना है, केवल यहाँ पे ए की लेफ्ट हैंड साइड में जो आई है उसके ऊपर ही ऑपरेट करने हैं। तो ए को हमने आई बना दिया, जब आइडेंटिटी बदलेगा तो वो कोई ना कोई एक मैट्रिक्स होगी अलग से, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, बी। तो हमारे पास क्या आया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करके हमने ए को आइडेंटिटी बनाया और इस आइडेंटिटी की जगह पे कोई और मैट्रिक्स आएगी चेंज करने के बाद, उसका नाम क्या रख दिया, बी। हमने इनवर्स की डेफिनेशंस पे काम किया था, तब मैंने बताया था कि कोई भी ए मैट्रिक्स है तो एक अनोदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगी उसी ऑर्डर की, सच दैट ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी। तो हमारा जो बी था वो ए का क्या था, इनवर्स। तो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, बी ए इंटू ए का इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स आएगा, बी इंटू आइडेंटिटी, और जब किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई तो वही मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स किसके इक्वल हुआ, बी के इक्वल। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ए से शुरुआत करने के बाद एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते रहेंगे जब तक ये ए आइडेंटिटी न बन जाए, और जब ए हमारा आइडेंटिटी बनेगा तो हमारा आइडेंटिटी चेंज होगी, तो वो एक अनोदर मैट्रिक्स बनी, वो बी ले लिया। पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि जो बी आया हमारा वही हमारी मैट्रिक्स का क्या था, इनवर्स। तो हम इसी बी को ए इनवर्स का नाम यहाँ पे देंगे। हम इन क्वेश्चंस के अंदर एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे वन और मोर ऑपरेशंस जब हम लगाएंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये लगने के बाद अगर किसी मैट्रिक्स की कोई एक रो या उससे ज्यादा रोज अगर जीरो आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर मान लिया फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, अगर हमारे पास ऑपरेशंस लगाने के बाद अगर मैट्रिक्स किस टाइप की आती है, मान लिया यहाँ पे हमने आइडेंटिटी को जब चेंज किया, मान लिया यहाँ पे क्या आया, 0, और ये क्या आ गया 3, और यहाँ पे चेंज किया तो ये 3 4, मान लिया ये क्या आया 0, और ये मैट्रिक्स हमारी क्या थी। अगर ऐसी कंडीशन हमारी आती है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक रो हमारी पूरी क्या है इसके अंदर 0। तो ये इस प्रकार की कंडीशन अगर आती है तो हम इसको इनवर्स उस मैट्रिक्स का फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं 2x2 के एग्जाम्पल, फिर 3x3 के एग्जाम्पल्स की बात हम करेंगे। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है 6 11 1 और ये क्या है 2। हम इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। तो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का, वो कैसे लिखेगा इसको, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। तो यूजिंग वो हमें लिख के बताएगा, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड ए इनवर्स। वो ए इनवर्स फाइंड आउट करवाएगा हमारे से एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अभी अभी बताया था हम ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए लेके यहाँ पे चलेंगे। ए हमारा क्या है 6 1 11
टू आइडेंटिटी 1001 ए को हम एज इट इज यहाँ पे रखेंगे। अब हमारा क्या टारगेट था? अब हमारा टारगेट सबसे पहले था कि हम इसको आइडेंटिटी बनाएंगे ऑपरेशंस लगा के। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे 1 की जरूरत थी, यहाँ पे हमें नीचे क्या है 1। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि रो अगर इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे 1 मिलता है तो हम पहले वही स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम R1 और R2 को क्या करेंगे? इंटरचेंज। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 6 11, यहाँ पे 0 1 1 0, और ये क्या है हमारे पास ए। ये 1 हमारे पास आया। हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा इस 1 का यूज करके हम इसको क्या बनाएंगे? 0। तो R2 के ऊपर ऑपरेट करना होगा, तो R2 एज इट इज रहेगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 से, तभी तो 6 आएगा। तो -6 R1। ये करने के बाद हमें क्या मिलता है कि R2 के ऊपर ऑपरेट करना है, तो R1 एज इट इज रहेगा। R2 6 है, R1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6 आया, जब 6 में से 6 गया तो ये क्या आया? 0। ये 11, ये 6 से मल्टीप्लाई किया 12, और 11 में से जब 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? -1। यहाँ पे भी वही ऑपरेट करेंगे, अब 0 1 एज इट इज रहेगा। 1 -6 इंटू 0 तो 1 ही आएगा। 0 -6 इंटू 1 तो माइनस का क्या आया? 6। अब हमारा आइडेंटिटी में 1 0 हो चुका है। अब इसकी जरूरत है 0 और 1 की। अब यहाँ पे माइनस का 1 है, इसको हमें क्या बनाना है? +1। तो हम R2 को -1 से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने बताया था अभी अभी कि Ri को हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आया 1 2 0 1, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये -1 और ये प्लस का 6 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 1, इस 1 की मदद से हम इस 2 को क्या बनाएंगे? 0। तो ये R1 के ऊपर 0 बनाना है। R1 एज इट इज रहेगा। अब प्लस प्लस के होंगे तो नेगेटिव करना पड़ेगा। 2 इंटू R2, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 0 0 1, ये चेंज होगा। R1 के ऊपर ऑपरेट करना है। R1 एज इट इज मीन्स 0 एज इट इज। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई इसकी करनी है -2, और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा? +2। ये R1 फिर 1, माइनस का क्या है? 12, तो माइनस का क्या आया यहाँ पे? 11, और -1 और ये 6 एज इट इज, क्योंकि हमने केवल R1 पे ऑपरेट किया है, और ये ए एज इट इज रहेगा। अब हमने देखा कि हमारे पास क्या कंडीशन आई? आइडेंटिटी आई। यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया? बी, और ये क्या? ए। हमने ये वर्किंग रूल के अंदर किया था, जो बी होगा हमारा वही हमारा क्या होगा? ए का इनवर्स। तो हेंस ए इनवर्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स 2 -1 -11 6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। हमने क्या किया? ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए से शुरुआत की। उसके तुरंत बाद हमने ऑपरेट करके यहाँ पे आइडेंटिटी बनाया, और यहाँ पे एक अनोदर मैट्रिक्स जिसे बी नाम दिया, और वही बी हमारा ए का क्या होता है? इनवर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यों? नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, हमारी ए मैट्रिक्स जो है वो है 6 -2 -3 और 1। हमें इसका इनवर्स देखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो हमारा इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी हम इसी एग्जांपल की मदद से, इन वर्किंग रूल्स की मदद से हम देखते हैं कि इसका इनवर्स फाइंड आउट क्यों नहीं करता। क्यों? हमने लास्ट में अभी बताया था, बेसिक किया था कि अगर कोई भी रो पूरी 0 हो जाती है तो हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए, तो क्या आया? ए हमने रख दिया। आइडेंटिटी 1 0 0 1, और यहाँ पे क्या आया? ए। आगे बढ़ते हैं। 6 जो हमारा है उसको हमने सबसे पहले क्या बनाना है? 1।
और अगर हम इसको 0 बना लेते हैं तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसको पहले 1 बनाएंगे तो R1 के ऊपर क्या ऑपरेट किया, 1/6 R1, 6 से इसे डिवाइड किया R1 को, तो हमारे पास क्या आया 1 माइनस 1/2, क्योंकि इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 -2 और ये 1, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1/6 0 0 1 और ये क्या आया a। अब इस 1 की मदद से हम इसको क्या बनाएंगे 0, तो R2 के ऊपर ऑपरेट होगा R2 + 2R1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 1 और माइनस आप सेम रहेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई की ऐड किया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई की, तो ये भी क्या आया 0। अब यहाँ पे ऑपरेट करेंगे 1/6 0 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे R2 के ऊपर क्या किया, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, तो ये 1 क्या आया 3। और जब इसको हमने किया तो हमारे पास क्या आया 1, ये 0 था और R2 के ऊपर ऑपरेट करना है तो ये 1 का 1। तो यहाँ पे कितनी 0 हमारे पास आई, 2 0, सेकंड रो 0 हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास होगा वो है 3/3 का एक एग्जांपल लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 0 1 3 1 2 1 और ये 2 3 1। हम इसका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद लेके इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। वही प्रोसीजर, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम a = आइडेंटिटी इंटू ए लेके चलते हैं। a हमारे पास एज इट इज 0 1 3 3 1, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और साथ में हमारे क्या है a। अब हमें पता है कि इसको आइडेंटिटी बनाना है तो सबसे पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि नीचे वाली रो में कहीं पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हमें नजर आया, तो हम क्या करेंगे R1 को R2 से सबसे पहले इंटरचेंज करेंगे। तो हमारे पास आया 1 2 3 0 1 2 और R3 बिल्कुल एज इट इज रहेगी। यहाँ पे भी वही ऑपरेट किया है तो 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 और ये क्या हमारे पास ए। अब हमारा टारगेट जो होता है इस 1 का यूज करके हम इसके नीचे वाले दोनों एंट्रीज को क्या बनाएंगे 0। एक एंट्री पहले से ही 0 है तो हम R3 के ऊपर ऑपरेट करेंगे R3, और यूज किसका करना है R1 मीन्स 1 का, तो 1 का यूज किया तो 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या आया हमारे पास R3 पे जब ऑपरेट किया तो R1 और R2 बिल्कुल सेम रहेंगे। यहाँ पे भी हम सेम ही लिख लेते हैं 1 0 0, क्योंकि हमें R3 के ऊपर चेंज करना है तो हम क्या चेंज करेंगे R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या आया 0। यहाँ पे 3 2 6 और 1 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का क्या आया 5, 3 3 9 और ये माइनस का कितना आया 8, क्योंकि R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया और 1 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। यहाँ पे 6 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो -5 आया। अब R3 0 1 पे भी 0 ही है तो ये क्या आएगा 0। इसके बाद 0 R3 के ऊपर और R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ये क्या आया यहाँ पे 3 और ये 1 का 1, क्योंकि R3 के ऊपर 1 और R0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट टारगेट की तरफ हम बढ़ते हैं। बीच में R2 के सेकंड एलिमेंट को क्या होना चाहिए 1, और 1 यहाँ पे है। इसी 1 का यूज करके ऊपर नीचे दोनों एलिमेंट को हम क्या बनाएंगे 0, तो R1 पे ऑपरेट करेंगे यहाँ पे R1 - 2R2, क्योंकि हमने इस 1 का यूज करना, ये R2 के ऊपर है तो R1 - 2R2, और एक ऑपरेट हम R3 के ऊपर भी करेंगे R3 + 5R2,
क्योंकि हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे -5 तो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम बढ़ते हैं आगे, R1 के ऊपर ऑपरेट करना है तो R2 का हमें यूज करना है। तो R1 माइनस 2R2, ये 1 0 0 तो एज इट इज ही रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो एज इट इज ही आएंगे। अब हम 2 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये भी 2, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। और इसको हमने चेंज किया ही नहीं है R2 को, तो यहाँ भी मैं R2 एज इट इज लिख ही देता हूँ। अब 3 यहाँ पे है, अब R2 की 2 से करेंगे तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 होगी, 3 में से जब 4 को घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा 1। अब यहाँ पे R3 के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में क्या करना है ऐड, ये दोनों 0 वही 0 आया, और ये 5, ये -5, ये 0। अब यहाँ से 5 और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी 10, और इसमें -8 को ऐड करना है तो यहाँ पे क्या आएगा 2। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे R1 माइनस 2R2, 2 1 जा 2, तो ये माइनस का क्या आया 2, और R1 1 है, ये 0 है तो 0 ही आएगा, और ये भी 0, क्योंकि दोनों क्या हैं 0। अब R3 5R2 करना है तो 5 1 जा 5, 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 0 0 तो माइनस का क्या आएगा 3, और 0 और ये 1 है तो 1 का 1 आएगा। अब हमारे 2 टारगेट कंप्लीट है, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 है पर हमें जरूरत किसकी है 1 की, तो हम R3 को किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 1 0 -1, उसके बाद 0 1 2 0 0 1, यहाँ पे क्या आएगा -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 और 1/2, और ये क्या आया a। अब हम इस 1 का यूज करके R1 और R2 के दोनों मेंबर्स को क्या बनाएंगे 0, तो R1 चेंज करना होगा, R3 की मदद लेनी है तो R1 प्लस R3, -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह हम R2 पे ऑपरेट करेंगे, यूज R3 का करना है तो 2R3, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 -2 क्या आएगा 0। ऑपरेट करने के बाद हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पे पक्का क्या आएगा 1। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, R1 के ऊपर R1 और R3 को ऐड करना है। जब 5/2 मीन्स डाई होता है, अगर डाई में से हम 2 को -2 को ऐड करते हैं तो हाफ आता है, तो हमारा ये क्या आएगा हाफ। और अगर हम एलसीएम की मदद से करते हैं तो भी 2 2 जा 4, 5 -4 1 1/2, इसको हम ऐड करेंगे तो ये माइनस का क्या आएगा 1/2, और ये 1/2। नेक्स्ट R2 के ऊपर R2 - 2R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या आया 5, और 1 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का क्या आया 4। इसको भी 2 से करना है तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आया 3। यहाँ पे फिर 2 से करेंगे तो कैंसिल आउट, 0 और 1 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 1, ये 5/2 -3/2 और ये 1/2। तो अब हमारे पास ये आइडेंटिटी आया, और ये इस मैट्रिक्स को बी का नाम दे दिया, और ये क्या आया ए। तो हम अब क्या कह सकते हैं, जो बी हमारा होगा वो ए का क्या होगा इनवर्स। तो हेंस ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। तो ये हमारा क्या है ए का इनवर्स। एक एग्जांपल और करते हैं हम 3/3 के ऊपर ही। तो इस एग्जांपल की हमारी स्टेटमेंट होगी, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2, ये हमारी ए मैट्रिक्स हमारे पास है। अब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे।
सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। a इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए हमारे पास है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 और ये हमारे पास आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और साथ में क्या आएगा ए मैट्रिक्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट था कि हम इस 2 को क्या बनाएंगे, सबसे पहले 1 बनाएंगे। अब नीचे देखा तो कोई भी 1 नहीं है, तो इसका मतलब हम इस 2 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। हम और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगा 4, और जब 4 आएगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा फिर 1। हम उसमें आसान तरीके से उसको कर सकते हैं, वो इजी भी रहेगा, बट हम डायरेक्ट तरीके से इसको करना चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस की मुश्किलें ज़रूर आएगी, पर अगर सही समझ में आया, प्रैक्टिस हो गई तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो मैं R1 को 2 से डिवाइड करता हूँ। अब R1 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आया 1 -3/2 3/2, ये 2 2 3 3 -2 2, यहाँ पे 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होंगी क्योंकि एलसीएम का यूज करना पड़ेगा यहाँ। अब इस 1 का यूज करके दोनों को क्या बनाएंगे 0। तो R2 के ऊपर ऑपरेट किया, R2 - 2R1, R3 के ऊपर R3 - 3R1। तो हमारे पास ये 1 0 0 आया। R1 चेंज करना ही नहीं, -3/2 3/2 यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे भी 1/2 0 0। इनको हम चेंज करेंगे सेकंड थर्ड रो को। R2 के ऊपर 2R1 किया सब्ट्रैक्ट तो ये 0 आया। अब ये क्या है हमारा R1 और ये क्या है R2 का एलिमेंट। अब R1 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो R1 को 2 से किया तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, माइनस का क्या बचा 3। अब उसको R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब 2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। अब यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 आया, और जब 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आया 0, क्योंकि हमारा प्लस का 3/2 था और 3/2 था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया है 2 से मल्टीप्लाई करके। जब 2 से मल्टीप्लाई होगी 2 से 2 कैंसिल होगा 3, और ये भी 3, तो 3 - 3 क्या आया 0। इसी तरीके से हम इसको R3 को अब करेंगे। R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 - 3 = 0। अब यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -9/2, और अब इसको R3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स 9/2, और जब -2 में 9/2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5/2। फिर देखिए एक बार, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रख लिया -9/2, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का 9/2, और R3 -2 था, जब -2 में 9/2 ऐड करेंगे तो 5/2। यहाँ पे 9/2 प्लस का है, और जब 2 में से इसको घटाएंगे तो 2 - 9/2, तो ये माइनस का क्या आएगा 5/2। अब यहाँ पे हम आते हैं R2 - 2R1, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया कट गया। अब 2 से 2 मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, सॉरी 2, अगर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, और 0 में से जब हम 2 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1। ये 1 है और यहाँ पे 0, तो ये 1 ही आएगा। 0 0 मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 0। अब R3 - 3R1, तो 3R1 मीन्स 3/2, और 0 में से सब्ट्रैक्ट किया तो -3/2। 0 0 0 और 0 यहाँ पे है तो 1, तो 1 का 1। अब हमने फर्स्ट टारगेट को यहाँ कंप्लीट किया। सेकंड में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो R2 को हम किससे डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारे पास क्या आएगा 1 -3/2 3/2 0 1 0 0 5/2 -5/2।
यहाँ पे हमारे पास 1/2 0 0। अब R2 को 5 से डिवाइड, -1/5 1/5 0, ये -3/2 0 और 1। अब हम इस 1 का यूज करके इन दोनों को क्या करेंगे, 0। R1 के ऊपर ऑपरेट किया, R1 + 3/2 R2, और जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो R3 - 5/2 R2, क्योंकि 5/2 यहाँ पे है, 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो 5/2, सब ट्रैक करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो हमारे पास आया 1 0 0 0 1 0। आगे हम अब इसको चेंज करेंगे, R2 चेंज किया नहीं तो ये 0। अब देखिए R1 हमें चेंज करना, मीन्स ये एलिमेंट चेंज करना है, मदद R2 की लेनी है। और जब ये बताइए कि 0 यहाँ पे अगर है तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 3/2, क्योंकि R1 में 3/2 था, ये 0 तो 3/2। अब ये एलिमेंट हम चेंज करेंगे तो ये एलिमेंट क्या होगा, R3 हमारे पास है, R2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या है, 0। तो 0 का यूज करना है, तो इसका मतलब 0 यूज करेंगे तो ये भी एज इट इज ही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि R3 में से सब ट्रैक करना है, -5/2। यहाँ पे चेंज करेंगे, हमने R2 को एज इट इज रख दिया। अब हम R1 और R3 को चेंज करेंगे। R1 + 3/2 R2, R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 क्या आया, 10, माइनस का 3/10 और ये प्लस का 1/2। जब हम रफली करके देखते हैं, यहाँ 1 क्या था, 2, और 1/2 में क्या करना है, R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो -3 क्या आया, 10, और उसको ऐड करना है तो -3/10 को क्या किया, ऐड। एलसीएम 10 आया, ये 5 और ये 3, 2/10 मीन्स 1/5। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हम 1/5 लिख सकते हैं। और ये फिर R2 फिर 3/2 से मल्टीप्लाई, 3/10 0 में ऐड किया तो ये क्या आया, 3/10। अब 0 और 0 है तो ये क्या आया, 0। अब थर्ड पे इस्तेमाल करते हैं इसको, R2 को 5/2 से किया तो 5/2, 5 से 5 कैंसिल आउट, -1/2, और इस माइनस की मदद से क्या हो गया, +1/2। और जब 1/2 और -3/2 तो मीन्स -2/2, माइनस का क्या आया, 1। अब R2 को 5/2 से 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस ये क्या आया, 1/2, और 0 में सब ट्रैक किया तो -1/2। अब इसके बाद 0 और ये 1 तो 1 का 1, और यहाँ पे क्या आया, 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब मैं R3 में मुझे क्या चाहिए, इसको 1 बनाना है, तो R3 में क्या करें, -2/5 से R3 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0, 3/2 0 और ये 1, यहाँ पे 1/5 3/10 0, यहाँ पे -1/5 1/5 0, ये -2/5 से मल्टीप्लाई किया तो +2/5, ये -2/5, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये 1/5, और ये 1 किया तो -2/5। अब हम क्या ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे ज़रूरत थी, 0 सही है। अब यहाँ पे 0 करेंगे तो R1 के ऊपर ऑपरेट करेंगे, हम क्या ऑपरेट करेंगे, R1 - 3/2 R3, इसको 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0। हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब इसको चेंज करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। R2 R3 एज इट इज रख दिए, -1/5 1/5 0, फिर ये 2/5 1/5 -2/5। R1 चेंज करेंगे R3 की मदद लेकर, -3/2 से, मीन्स 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, 3/5,
और जब 1/5 में से 3/5 गया तो माइनस का कितना आया, 2/5। तो ये माइनस का 2 क्या होगा, 5। 3/2 से किया, 3/2 मीन्स 3/10, 3/10 में से 3/10 गया तो ये क्या आया, 0। यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/5। तो हमारी ये मैट्रिक्स बी आ गई, यही हमारा ए का क्या होगा, इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं हैंस ए इनवर्स बराबर हमारा क्या आया, -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो इस प्रकार हमने आज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से इनवर्स फाइंड आउट किया। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।